दोस्तों, आशा भोसले भारतीय संगीत जगत का एक ऐसा नाम है जिसे जब भी पुकारा जाता है बहुत इज्जत और सम्मान के साथ पुकारा जाता है। मगर ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आशा भोसले जी आज हमारे बीच नहीं रही। जी हाँ, 92 साल की उम्र में आशा भोसले जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आशा जी ने गायकी का ऐसा अनोखा अंदाज पेश किया जो भारत के संगीत प्रेमियों को एकदम हटकर और मजेदार लगा। अपने 60 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में आशा जी ने 12,000 से भी ज्यादा और जाने कितनी ही भाषाओं में गीत गाए हैं। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर साल 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। आशा भोसले जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक थे और मराठी थिएटर में अदाकारी भी किया करते थे, जबकि आशा भोसले जी की मां शेवंती एक हाउसवाइफ थी। आशा जी अपने बहनों में तीसरे नंबर पर थी। आशा भोसले जी की 3 बहनें थी, लता मंगेशकर, मीना खाड़ीकर और उषा मंगेशकर। वहीं इनका एक छोटा भाई है जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर है और ये सभी भारतीय संगीत जगत की बहुत बड़ी हस्तियां हैं। बता दें कि छोटी उम्र से ही आशा भोसले जी को अपने घर में संगीतमय माहौल मिल गया था। हालांकि आशा जी ने ये कभी नहीं सोचा कि एक दिन ये भारत की एक नामी प्लेबैक सिंगर बनेगी। आशा जी जब पहली दफा स्कूल गई तो स्कूल के मास्टर ने ये कहते हुए इन्हें और इनकी दीदी लता मंगेशकर को स्कूल से भगा दिया कि एक बच्चे की फीस में वो 2 को स्कूल में नहीं बैठने देगा। उस वक्त केवल लता जी ही स्कूल जाया करती थी और जब ये दोनों रोते हुए अपने घर वापस लौटी और पिता को सारी बात बताई तो इनके पिता ने ये फैसला कर लिया कि अब से वो अपने किसी बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेंगे और इस तरह आशा जी के साथ लता जी की भी पढ़ाई छूट गई। बता दें कि आशा जी जब महज 9 साल की ही थी तब इनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया था। पिता के जाने के बाद इनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया था और इसी के कारण इनकी दीदी लता मंगेशकर ने फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया था और इनका परिवार सांगली से पुणे महाराष्ट्र आ गया। उस मुश्किल दौर में इनकी दीदी लता जी ही घर का खर्च चला रही थी। चाहती तो आशा जी भी थी कि ये घर चलाने में अपनी दीदी का साथ दे, लेकिन ये कुछ कर ही नहीं पा रही थी। हालांकि इन्होंने कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों में इक्का दुक्का गीत भी गाए थे, लेकिन इन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही थी जो इनकी दीदी लता मंगेशकर को मिल रही थी। इसी बीच आशा जी ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे इनके संबंध इनके घर वालों से और भी ज्यादा, खासतौर पर इनकी दीदी से बहुत खराब हो गए। दरअसल आशा जी ने महज 16 साल की उम्र में 32 साल के गणपतराव भोसले से शादी कर ली थी। उस जमाने में गणपतराव भोसले लता मंगेशकर के सेक्रेटरी हुआ करते थे। आशा जी के इस कदम से इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर इनसे खासी नाराज हो गई और फिर उन्होंने आशा जी से बात करना तक छोड़ दिया था। गणपतराव भोसले से आशा भोसले को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे हेमंत और आनंद व 1 बेटी वर्षा। लेकिन कुछ ही सालों बाद आशा जी और गणपतराव भोसले के बीच विवाद शुरू होने लगा और फिर आखिरकार दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। तलाक के बाद आशा भोसले ने खुद को तराशना और म्यूजिक की दुनिया में मेहनत करना शुरू कर दिया। आशा भोसले ने अपने करियर पर जमकर ध्यान दिया और आखिरकार आशा भोसले को भी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। इंडस्ट्री में पहले से ही मौजूद कई स्थापित और नामी गायिकाओं के बीच आशा जी ने भी अपनी जगह बना ली थी और कहना चाहिए कि आशा भोसले की कामयाबी में महान सचिन देव बर्मन जी और ओपी नैयर साहब का बड़ा योगदान रहा है। इन दोनों दिग्गज संगीतकारों ने ही आशा जी को एक से बढ़कर एक और अलग अंदाज के गाने दिए हैं और आशा जी ने भी बखूबी उन गानों को गाया है। इंडस्ट्री में पहले से ही मौजूद कई स्थापित और नामी गायिकाओं के बीच आशा जी ने भी अपनी जगह बना ली। हालांकि एक संगीतकार ऐसा था जिसने आशा जी को फिल्मों में गायकी करना सिखाया था और ये थे सज्जाद हुसैन साहब, जो अपनी सख्त मिजाजी के लिए मशहूर थे। बड़े बड़े गायक उनके सामने घबराते थे। आशा जी जब उनके पास पहुंची तो बड़े गुजारिशी अंदाज में बोली, देखिए मुझे तो गाना नहीं आता है,
मैं तो इसीलिए गायकी सीख रही हूँ ताकि अपना परिवार पाल सकूं। मास्टर सज्जाद हुसैन को आशा जी पर तरस आ गया और उन्होंने आशा जी को संगीत सिखाने के लिए बहुत मेहनत की। ये मास्टर सज्जाद ही थे जिन्होंने आशा भोसले को सलाह दी कि शास्त्रीय संगीत ही नहीं, लाइट म्यूजिक भी सीखो, क्योंकि आने वाला वक्त लाइट म्यूजिक का ही है। और हम सभी जानते हैं कि आशा जी लाइट म्यूजिक में कितनी कामयाब रही है। कहाँ तो एक वक्त वो था जब साइड रोल निभाने वाली लड़कियों पर फिल्माए जाने वाले गानों में ही आशा जी की आवाज ली जाती थी, और कहाँ वो दौर भी आया जब बड़ी बड़ी हीरोइनें ये ख्वाहिश जताने लगी कि उनके गाने आशा भोसले गाए। बता दें कि अपने करियर में इन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार जीते हैं, जो अपनी अनूठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है। आशा जी के पहले पति गणपतराव भोसले के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आशा जी से तलाक के कुछ साल बाद ही गणपतराव भोसले का निधन हो गया था, और फिर कई सालों बाद आशा जी ने महान संगीतकार आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। आशा जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। हर तरफ इनके नाम का चर्चा हो रहा था। लेकिन फिर 90 के दशक में वो दिन भी आया जब आशा जी की जिंदगी की खुशियां एक दफा फिर से छीन गई। दरअसल 4 जनवरी साल 1994 को महज 54 साल की उम्र में पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आशा जी की दुनिया सिर्फ इनके बच्चों पर ही केंद्रित होकर रह गई। मगर आपको बता दें, आशा जी की जिंदगी में एक और बुरा वक्त वो आया जब साल 2012 में इनकी बेटी वर्षा भोसले का भी निधन हो गया। आशा जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इन्होंने कभी भी अपना दुख जमाने के सामने नहीं दिखाया। आशा जी के बेटों की अगर हम बात करें तो इनके बड़े बेटे हेमंत भोसले एक पायलट रहे थे। साथ ही वो काफी वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके थे, और हेमंत कुमार के नाम से वो फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे। मगर आपको बता दें कि साल 2015 में कैंसर के चलते हेमंत की भी मौत हो गई। आशा भोसले जी के अब केवल एक ही बेटे, उनके छोटे बेटे आनंद भोसले हैं, जो कि अपने मां के करियर और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, और उन्होंने फिल्म डायरेक्शन की पढ़ाई भी की है। आशा जी के छोटे बेटे आनंद के बारे में ये बताया जाता है कि वो विदेश में कई शिफ्ट हैं। अपने पहले पति गणपतराव भोसले से शादी के बाद आशा जी की अपनी बहन लता मंगेशकर से जो दूरियां बनी थी वो बच्चों के जन्म के बाद खत्म हो गई। हालांकि दोनों के बीच एक रस्साकसी हमेशा चलती रही। बता दें कि आशा भोसले जी का 92 साल की उम्र में बीते रोज यानी 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। उनके मृत्यु की वजह ये बताई जा रही है कि उन्हें अत्यधिक थकान और चेस्ट इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और अंततः मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण आशा भोसले ने अपनी अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन की दुखद जानकारी इनके बेटे आनंद भोसले ने दी। बता दें कि आज यानी 13 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि में राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले जी ने अपने लंबे करियर में कई गाने गाए और भारतीय संगीत में आशा जी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उसके लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा आशा भोसले जी को सैल्यूट करते हैं। आज भले ही आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारतीय संगीत के इतिहास में आशा भोसले का नाम गर्व के साथ लिया जाएगा।